हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। और वोकेबलरी की अपनी जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसके अंदर आज 29th डे की वोकेबलरी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एसएससी प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो स्टेनोग्राफर का हो, सीजीएल का हो, सीपीयू का हो, एमटीएस का हो या एमटीएस का हो। इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी प्रीवियस ईयर की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग एंटोनिम्स को फोकस करेंगे। सिनोनिम भी हमारे डिस्कशन में आ सकते हैं, लेकिन फोकस हमारा एंटोनिम्स पर रहेगा। सिनोनिम्स को हम एलिमिनेट आउट कर देंगे और राइट आंसर हमारा एंटोनिम में ही आएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा आ रहा है? शिमरिंग। शिमरिंग माने क्या होता है? देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, शाइन। शाइन शाइन माने होता है चमक। तो शाइन की स्टार्टिंग में तीन वर्ड देखो आप, कौन से तीन लेटर कौन से? SHI। SHI आ रहे हैं। अगर यहाँ पे SHI आ रहे हैं तो आप गौर से देखें कि यहाँ पे भी SHI आ रहा है, SHIM, शाइम। और वो क्या होता है? SHINE, शाइन। तो शाइन और शाइम कहीं ना कहीं मिलता जुलता सा लग रहा है। शाइन माने क्या होता है? चमक। और शाइन से ही बना है, अगर मिलके मिला है शाइन, उसके जैसा ही लग रहा है, तो इसका मतलब भी होता है चमक। तो शिमरिंग माने क्या होता है? शिमरिंग माने होता है चमकना या जगमगाना। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि कार को अभी धोया है, तो उसकी कार को धोने के बाद में जो उसकी बॉडी बिल्कुल चमक रही होती है, तो हम कहेंगे द कार इज शिमरिंग। कार चमक रही है, एकदम नया पेंट हुआ है जैसा लग रही है, या नई अभी शोरूम से निकाल के लाए ऐसी लग रही है। तो शिमरिंग माने होता ही है चमकना या जगमगाना या झिलमिलाना। तो अब चमकने का उल्टा सोचो अब क्या हो सकता है भाई? जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ चमक रही है तो वो बड़ी रोशनी वाली होगी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो चीज़ अंधेरे में हो, बिल्कुल दिखाई ना दे, चमके ही ना, उसको कहेंगे। चलिए जी, आ जाते हैं, आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ग्लिमरिंग। ग्लिमरिंग माने होता है झलक। ग्लिम माने होता है ना एक झलक पड़ना। मतलब आपको ऐसा लगा कि कोई एक चीज़ झलक आपके सामने आई थी और फिर गायब हो गई। आप जा रहे थे रास्ते में और आपको कोई एक इंसान दिखाई दिया, एक नज़र आपकी उस पर पड़ी और फिर वो आगे निकल गया। आपने कहा अरे यार, ये तो वही लग रहा था, शायद मैंने इसको कहीं देखा है। तो गिमलिंग का मतलब ही वही होता है, एक तरीके से झलक पड़ना, है ना। तो गिमरिंग का मतलब हो गया झलक, या कोई चीज़ है तो लेकिन क्वाइट क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। भाई देखा तो था यार, ये बंदा कहीं तो देखा है मैंने इसको, याद नहीं आ रहा, एक झलक देखा है मैंने इसको कहीं पहले भी। तो गिलमरिंग का मतलब हो जाएगा एक झलक, या मतलब अस्पष्ट, या फिर सिर्फ झलक कह सकते हो किसी की। भाई झलक कहो या एक झलक कहो, कम से कम चमकने का एंटोनिम तो नहीं बना सकते ना, काट दो इसे अब। रिपाइनिंग। रिपाइनिंग माने होता है मतलब दुख प्रकट करना, विलाप करना, अफसोस करना। ठीक है। एक वर्ड होता है, देखिए इसमें REP लिखा है एक्चुअली में, आप देखो REP। एक वर्ड होता है RIP। ये शॉर्ट फॉर्म होती है रेस्ट इन पीस, मतलब भगवान की आत्मा को शांति दे, है ना। तो रिप से बना है REP, रिप। और रिपाइनिंग का मतलब, जैसे रिप का मतलब क्या होता है भाई, आप किसी के लिए दुख प्रकट कर रहे हो कि भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इसका मतलब रिपाइनिंग का मतलब भी इससे मिलता जुलता ही रहने वाला है। तो रिपाइनिंग का मतलब भी क्या हो जाएगा? दुख प्रकट करना, अफसोस करना या विलाप करना। रिफ्रेशिंग, सबको पता है रिफ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? तरोताज़ा, स्फूर्तिदायक, एकदम ताजगी वाला, है ना। तो भाई शिमरिंग माने होता है चमकना। अगर कोई चीज़ चमक रही है इसका मतलब वही तरोताज़ी है, तो ये तो इसका सिनोनिम है, और सिनोनिम तो एलिमिनेट आउट करने हैं हमें। ग्लिमरिंग माने क्या होता है? झलक पड़ना, झलक दिखना या अस्पष्ट होना, ये इसका सिनोनिम एंटोनिम नहीं है। विलाप करना, दुख प्रकट करना, ये भी इसका एंटोनिम नहीं है। गया बी, गया डी, गया सी, मरता क्या ना करता, बचा ए। ग्लूमी, ये इसका राइट आंसर है। अब जरा ग्लूमी का मतलब समझ लो क्या होता है। ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार, अंधेरे में। मतलब कोई चीज़ बड़ी अंधेरे में है, दुखी सी है। तो शिमरिंग माने क्या होता है? चमकना, टिमटिमाना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अंधेरे में होना। तो ग्लूमी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है। फार फेज्ड। फार फेज्ड, फार फेज्ड का मतलब होता है बड़ी दूर की बात है। कहते हैं ना, बड़ी लंबी लंबी फेंकता है ये, तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, होता कुछ है नहीं। तो फार फेज्ड का मतलब हो जाएगा कि जो बात तुम कह रहे हो ना,
ये बड़ी दूर की बात है, तुम्हारे बस की नहीं बात कर पाना। फॉर एग्जांपल किसी ने ये कहा कि मैं सपोज दैट मान के चलो आज एक दिन में दो फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट क्लियर कर लूँगा, मैं आज इंग्लिश में 90 मार्क्स लेके आऊँगा 100 में से, तुम देख लो आज। तो सामने वाला क्या कहेगा, हैं दिल्ली बेटा बहुत दूर है, फालतू के सपने मत देख, खाली पुलाव मत बना, इट्स फार फेच्ड राइट नाउ। मतलब ये चीज़ बड़ी दूर की है, असंभव सी है। तो फार फेच का मतलब ये होता है कोई बात ऐसी जो असंभव हो, जो संभव ना हो सके, या जो मतलब असुगम हो, मतलब जिसको वास्तविकता में किया ना जा सके। तो फार फैच का मतलब ये होता है असंभव या दूर की बात, या ऐसी बात जो संभव ना हो सके। अब अगर इसका मतलब असंभव है तो इसका उल्टा तो शायद संभव ही होगा। देख लेते हैं। वाइज, वाइज माने होता है बुद्धिमान, होशियार, चतुर। भाई फार फैच का मतलब होता है असंभव बात, उसका उल्टा चतुर कब से हो गया? निहायत गलत बात है, एक काट करो। प्रूडेंट माने क्या होता है? प्रूडेंट माने भी होता है बुद्धिमान, होशियार, चतुर। तो भाई ये वाइज और प्रूडेंट ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम हैं। ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम हैं, लेकिन दोनों के दोनों एंटोनिम नहीं है किसके? फारफेच के। क्योंकि फारफेच का मतलब होता है असंभव बात, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा संभव बात, वास्तविकता वाली बात। ठीक है, तो ए गया, बी गया। फैमिलियर, कहते ना ये पर्सन, दिस पर्सन इज एक्चुअली वेरी फैमिलियर विद माई फैमिली, या आई एम वेरी फैमिलियर विद हिम या विद हर, जो भी है। तो फैमिलियर का मतलब होता है जान पहचान वाला, किसी के साथ अच्छा परिचित होना, घनिष्ठ मतलब उससे संबंध होना या मित्रता होना। तो फैमिलियर का मतलब ये होता है जाना पहचाना, परिचित। आपका कोई जो व्यक्ति होता है उसे आप फैमिलियर कहते हो, या जो आप जिससे आप वाकिफ़ होते हो। तो वाकिफ़ या फिर परिचित, इसको फैमिलियर बोलते हैं। अब चाहे इसे आप वाकिफ़ बोलो या परिचित बोलो, कम से कम असंभव का एंटोनिम तो नहीं बना सकते। गया ना ए, बी और सी, जब तीन कट गए तो क्या बचा? ओ रियलिस्टिक। अब जो गौर करते हैं, रियलिस्टिक मान होता है असली, संभव, वास्तविक। तो जब इसका मतलब ही है संभव, तो असंभव का उल्टा तो संभव यही होगा ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं टेक्स ऑफ। देखिए आपने सुना होगा फ्लाइट जो है ना टेक ऑफ करने वाली है। तो टेक ऑफ का मतलब होता है ज़मीन से ऊपर उठना, ज़मीन से संपर्क खत्म होना। ठीक है, या उड़ान भरना भी होता है इसका मतलब। टेक ऑफ का मतलब उड़ान भरना भी होता है। अगर इसका मतलब उड़ान भरना होता है या ज़मीन से ऊपर उठना होता है टेक ऑफ का, तो इसका उल्टा तो ये होगा ना ज़मीन पे उतरना, ज़मीन के संपर्क में आना। चलो देख लेते हैं, फिर भी आंसर सिंपल है, आप लोग बता सकते हो इसका आंसर। ट्रेवल्स माने होता है यात्रा करना, भ्रमण करना। भाई ट्रैवल का मतलब ही आपको पता ना क्या होता है? यात्रा करना, भ्रमण करना। तो टेक ऑफ माने क्या होता है? ज़मीन से ऊपर उड़ान भरना या ज़मीन से संपर्क खत्म करना। अब अगर आप उड़ान भर रहे हो तो इसका मतलब आप यात्रा कर रहे हो, और यात्रा कर रहे हो तो यात्रा करना इसका सिनोनिम है। और लेक्चर किस चीज़ पे? एंटोनिम पे। काट दो इसको, सिनोनिम तो हम फोकस में नहीं लाएंगे ना। तो ट्रैवल्स का मतलब होता है यात्रा करना, जो शायद टेक ऑफ का सिनोनिम है, इसलिए इसका आंसर नहीं हो सकता। फॉल्स, फॉल माने सुना है कि आपने क्या होता है? फॉल माने होता है गिरना, है ना। कहते ना ही फेल डाउन, वो गिर गया था। या यू ऑलवेज फॉल ऑन दिस फ्लोर, तुम हमेशा इस फ्लोर पर गिर जाते हो, तो पता नहीं क्या चक्कर है, तुमसे चला नहीं जाता है। तो फॉल का मतलब ही होता है या तो गिरना, या फिर एक फॉल का मतलब होता है झरना। झरना सुना आपने, वो जो मतलब वाटरफॉल जिसको बोलते हैं। तो मतलब या तो झरना का हो, या फॉल का मतलब गिरना भी होता है ना। अगर बर्फ़ गिरती है ना, उसको भी क्या कहते हैं? स्नो फॉल। तो गिरने का मतलब, फिसलने का मतलब, या झरने को भी फॉल कहते हैं। इन सब के मीनिंग फॉल्स के होते हैं। फॉल का मतलब या तो गिरना, फिसलना भी हो सकता है, या फॉल का मतलब झरना भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल इसका मतलब चाहे गिरना हो, या फिर फिसलना हो, या झरना हो, कम से कम उड़ान भरने का उल्टा तो नहीं हो सकता। तो ये गया बी, ये गया ए। एक्सप्लोड, देखो एक्सप्लोड माने होता है फूटना। जैसे कि मान के चलो वोल्केनो एक्सप्लोड्स, ज्वालामुखी फट गया। तो एक्सप्लोड से बना है एक्सप्लोजन, और एक्सप्लोजन माने होता है विस्फोट होना। तो एक्सप्लोड माने होता है फूटना, या फिर एकदम से कहते हैं ना जब इंसान अंदर से भरा बैठा होता है और गुस्से में बहुत कुछ किया जाता है, मतलब उस कहते हैं ना ये तो अंदर से फट गया एकदम से,
तो उसको गुस्सा निकालना, झल्लाना, इसको भी एक्सप्लोड ही बोलते हैं। तो एक्सप्लोड के कितने मतलब आ गए, या तो फूटना, या गुस्सा होना, झल्लाना, है ना, झुंझलाहट उतारना, ये सारे एक्सप्लोड के मीनिंग ही होते हैं। अपना गुस्सा उतारना जो भी होता है, फिलहाल गुस्सा उतारना कहो, झुंझलाना कहो, या फिर फूटना कहो, फिलहाल टेक ऑफ का एंटोनिम नहीं बना सकते इसे आप। अब ए गया, बी गया, सी गया, मरता क्या ना करता, डी को उठा लिया। लैंड माने क्या होता है, देखो कहते हैं ना फ्लाइट जो लैंड करने वाली है, लैंड का मतलब देखो, एक तो लैंड का मतलब होता है ज़मीन, लेकिन ध्यान दें यहाँ पे एस लगा है, तो ये लैंड्स हो गया है, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब अगर ये वर्ब है, क्रिया है, तो ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में यूज़ होगी, जिसमें एस या ई एस लगता है। तो यहाँ पे अब क्रिया का क्या मतलब, लैंड्स का मतलब वर्ब के सेंस में क्या आएगा वो देखते हैं, और क्रिया का मतलब होता है कोई भी कार्य होना। तो आप इसे करना या होने के सेंस में देखना। अब अगर नाउन के रूप में होता ना, तो यहाँ पे लैंड लिखा होता, लेकिन लैंड्स का मतलब क्या है, ज़मीन पे उतरना, ज़मीन के संपर्क में आना। ठीक है, तो एक तो हो गया ज़मीन से ऊपर हवा में उड़ना, उड़ान भरना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ज़मीन पे उतरना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है निगार्डली। निगार्डली का मतलब क्या होता है, निगार्डली को पता है किसे कहते हैं, जो बहुत बड़ा क्या होता है, कंजूस, या फिर मक्खी जूस। ठीक है, तो हर एक फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक स्टूडेंट, मतलब एक फ्रेंड ऐसा होता है जो बहुत बड़ा निगार्डली होता है ना। उससे जब भी पैसे मांगो तो उसका एक ही डायलॉग होता है, अरे यार मैं तो पर्ची घर पे भूल गया। अगर उससे आप कहोगे कि तो आज पार्टी देगा, अरे मुझ पे तो पैसे ही नहीं है। और अगर देने की लेने की बात आए तो हाँ मुझे आज पार्टी दे दो, हाँ, मैं तो आज ही ले लूँगा। तो होते हैं इस टाइप के कंजूस लोग, कुछ होते हैं बड़े कंजूस टाइप के लोग होते हैं ना। तो निगार्डली माने कंजूस होता है। अब आपको कंजूस का उल्टा बताओ क्या होगा, भैया जो इंसान कंजूस ना हो, जो दिल खोल के खर्च करता हो, वही हो जाएगा, है ना। खैर दिल खोल के खर्च करना भी बेवकूफ़ी है, मैं आपको बताऊं, अपने बजट के हिसाब से, और थोड़ा मतलब सोच समझ के खर्च करना चाहिए, और उतना खर्च करना चाहिए जितने में आपका काम चल जाए। ज़्यादा शो ऑफ के चक्कर में, ज़्यादा दिखावे के चक्कर में कहीं ना कहीं इंसान अपना नुकसान ही कर बैठता है। और जिसके लिए हम शो ऑफ कर रहे हैं, जिसको दिखाने के लिए हम शो ऑफ कर रहे हैं, वही व्यक्ति हमारी मजाक बनाता है जब शो ऑफ के चक्कर में हमारा सब कुछ नुकसान हो जाता है और हम पे पैसे नहीं रहते हैं। तो आप पे पैसे हैं, आप पे वैल्यू है मनी पनी, मतलब आप पे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, अच्छी बात है। आप अपने फाइनेंस को संभाल के रखो, ज़्यादा उसको उड़ाओ नहीं, इतना भी शो ऑफ करना सही नहीं होता है ना। तो निगार्डली भी कभी कभी चल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है, इंसान को कंजूस भी होना चाहिए। अब हैसली, हैसली का मतलब होता है जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, एकदम से। कहते हैं ना, मैंने हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में गलत आंसर बता दिया, या गलत टिक करके आ गया मैं, क्योंकि घड़ी चल रही थी, टेंशन मुझे बहुत हो रही थी वहाँ पे टाइमर देख के ऑनलाइन टेस्ट में। तो हैसली का मतलब होता है जल्दी में, घबराहट में, या एकदम से। भाई जो भी हो ना, इसका मतलब कंजूस का उल्टा तो नहीं है, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट आउट कर दिया है। लाइकली, लाइकली माने होता है संभवतः, मतलब जो बात संभव हो, जो मतलब वाकई में होने के योग्य है बात, कि ये हो सकती है, संभव हो सकती है बात। अब लाइकली का मतलब अगर संभवता या संभव होता है, कंजूस का एंटोनिम कहीं से कहीं तक बन सकता है क्या, बताओ ना, हाँ या ना। नहीं बन सकता ना, तो करो ना एलिमिनेट आउट, हटाओ। अब गॉर्जियसली, गॉर्जियस माने होता है शानदार, तो गॉर्जियसली का मतलब हो जाएगा एकदम शानदार तरीके से, भव्य तरीके से, है ना। तो भव्य तरीके से कहो, शानदार तरीके से कहो, बहुत ही बढ़िया तरीके से कहो, एंटोनिम तो नहीं बना सकते ना कंजूस का इसको। तीन हो गए आपके। अब आप गौर से देखें तो आपका ए गया, सी गया, डी गया, मरता क्या ना करता, ऑप्शन नंबर बी ही बचा, लेविशली। देखो लेविशली माने होता है खुले हाथों से बेहिसाब खर्च करना। ठीक है, जैसे हाल ही में अभी खुले हाथों से किसने खर्च किया था प्री वेडिंग में, हाँ सब जानते हैं किसने करा। अब उन पे है तो उन्होंने कर दी, अच्छी बात है। तो लेविशली का मतलब क्या होता है, लेविशली का मतलब होता है खुले हाथ से बेहिसाब बहुत ज़्यादा खर्च करना। तो एक होता है कंजूस, और एक होता है बहुत ज़्यादा हाथ खुला इंसान। तो उसका उल्टा यही होने वाला था, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर निगार्डली। ठीक है, ये आंसर सही आया इसके अंदर। नेक्स्ट मेलोडियस, मेलोडियस माने होता है सुरीला। कहते हैं ना ये बड़ा मेलोडियस इंसान है, इसकी आवाज़ कितनी सुरीली है। मेलोडी सुना आपने, मेलोडी,
एक तो खाने वाली मेलोडी होती है, मेलोडी बड़ी चॉकलेटी। एक मेलोडी माने होता है लय, सुर ताल, कहते ना दिस मेलोडी इज़ वेरी स्वीट। तो और मेलोडियस इंसान की एक खूबी होती है कि वो बहुत सुरीला होता है, बहुत मधुर गाता है, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो मेलोडियस का मतलब हो गया सुरीला, ठीक है। अब हारमोनियस का मतलब क्या होता है? हारमोनियस माने होता है एक ऐसा व्यक्ति बड़ा जो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज भी हो सकता है, हंसमुख भी हो सकता है, या सुरीला भी हो सकता है। तो खुश मिजाज, हंसमुख या सुरीला, जो भी कहो। मेलोडियस माने भी क्या था? सुरीला। हारमोनियस माने भी क्या है? सुरीला। तो ये इसका सिनोनिम है, और सिनोनिम है तो कर दो एलिमिनेट आउट, क्योंकि एंटोनिम का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। ट्यूनलेस, ऑडियस या मेलोफियस। ऑडियस माने क्या होता है? ऑडियस माने होता है मतलब एक ऐसा मतलब कोई चीज़ जो घृणित है, जिससे आपको नफरत हो, जो मतलब कहना चाहिए अप्रिय हो आपको, तो उसे ओडियस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि राइट नाउ हम कह सकते हैं कि जो रिश्तेदार हैं, खास करके जो आस पड़ोसी हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए कैसे होते हैं? बड़े ओडियस होते हैं, क्योंकि उनके ज़बान पे बस एक ही डायलॉग होता है, और बेटा आजकल क्या कर रहे हो, ठीक है। पूछते तो ऐसे हैं जैसे कि मतलब बस क्या कहूँ, अंदर की फीलिंग्स बाहर आ जाएंगी, एक्सप्लोड हो जाएंगी। नहीं बोलना चाहिए ना, हम और आप जानते हैं हमारा दर्द क्या है ना। हम भी आप लोगों के साथ ही रहते हैं, हम भी टीचर हैं, बहुत सारी बातें बच्चे हमसे शेयर करते रहते हैं कि सर ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो कहीं ना कहीं, और हम भी उसी दौर से गुजरे भी, ऐसी बात नहीं है। तो ऑडियंस का मीनिंग क्या होता है? ऑडियंस का मतलब होता है घृणित, घिनौना, नफरत जिससे आपको। तो यहाँ पे नफ़रत कहो, घिनौना कहो, घटिया कहो, घृणा कहो, जो भी कहो, सुरीले का एंटोनिम नहीं बना सकते। ये तो सिनोनिम था, ये वैसे नहीं हो सकता। मेलीफ्लस, मेलीफ्लस माने होता है चीज़ों को बेहतर बनाने वाला, ठीक है ना। मतलब एकदम मधुर, मतलब ये वैसा। वेनिफ्लस का मतलब होता है ज़बान ऐसी है कि मुंह से शहद ही टपक रहा है। इतनी प्यारी बोली है, इतनी सुंदर बोली है कि बस सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, सुनते चले जाओ, है ना। तो मेलिफ्लस का मतलब ही होता है शहद जिसके मुंह से टपक रहा हो, इतनी मधुर आवाज़। भाई मेलोडियस का सिनोनिम नज़र आ रहा है मुझे ये। तो आप देखो ना, ए गया, सी गया, डी गया, अब मरता क्या ना करता, ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। ट्यूनलेस, बताने की ज़रूरत है इसका मीनिंग, समझ में आ रहा हो ना आप लोगों के। ट्यूनलेस का मतलब क्या होता है? ट्यूनलेस का मतलब होता है बेसुरा, जिसके स्वर ही नहीं है ना। गा कुछ और रहा है, मुंह से निकल कुछ और रहा है, सामने वाला बेचारा पके जा रहा है, पके जा रहा है, उसको ट्यूनलेस बोलते हैं। तो मेलोडियस माने क्या होता है? सुरीला, उसका उल्टा हो जाएगा बेसुरा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब फटाफट से हमने जितनी आज की वोकैब पढ़ी है उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं, और फिर उसके वर्ड मीनिंग चेक कर लेंगे। शिमरिंग माने क्या होता है? चमचमाना, चमकना, टिमटिमाना। ग्लूमी माने था अंधेरा, उदासी। तो यही तो इसका सही आंसर था। और ग्लिमरिंग माने क्या था? झलक पड़ना। रिपायरिंग माने क्या था? विलाप करना। और रिफ्रेशिंग माने क्या था? तरोताज़ा होना। तो शिमरिंग का सही आंसर क्या था? ग्लूमी, जो हमने देख लिया। फार फैच का मतलब होता है असंभव बात। वाइज माने क्या होता है? होशियार, बुद्धिमान। प्रूडेंट माने भी क्या होता है? बुद्धिमान। फैमिलियर माने क्या होता है? परिचित। रियलिस्टिक माने क्या होता है? असल बात, वास्तविक बात। तो असंभव बात का उल्टा तो यही होने वाला है। तो सेकंड का आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, रियलिस्टिक, ठीक है। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है ज़मीन से उड़ान भरना, ज़मीन से संपर्क खत्म करना। ट्रैवल का मतलब यात्रा करना। फॉल का मतलब फिसलना। एक्सप्लोड का मतलब फूटना। लैंड का मतलब ज़मीन पर उतरना। तो टेक ऑफ का उल्टा तो लैंड ही होने वाला था, ये हमने देख लिया। निगार्डली माने होता है कंजूस। हेस्टली माने होता है जल्दी में। लेविशली माने होता है खुले हाथ से। लाइकली माने होता है संभवतः। और गॉर्जियसली माने होता है बड़े शानदार तरीके से। फिलहाल जो भी है, निगार्डली कंजूस, तो उसका उल्टा लेविशली, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेलोडियस माने होता है सुरीला। हारमोनियस माने भी सुरीला। ऑडियस माने नफरत जिससे हो, घृणित। मेलीफ्लस माने एकदम शहद टपकता हो जिसके मुंह से। और ट्यूनलेस माने बेसुरा। तो सुरीले का उल्टा तो बेसुरा ही होने वाला था। तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब जितने ही वर्ड्स हमने सीखे हैं यहाँ पे, फटाफट फटाफट उसके हिंदी मीनिंग देखो आप। शिमरिंग का क्या है? चमकना, जगमगाना या झिलमिलाना, ठीक है। ग्लूमी का मतलब क्या है? दुखी, भयानक, अंधेरा या मनहूस ना। जब अंधेरा होता है जीवन में तो इंसान मनहूस ही रहता है, दुखी रहता है। और देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि
आपकी लाइफ में आप समझते हो बहुत दुख है ना, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर लाइफ में कुछ अचीव नहीं हो पा रहा है, तो देखो केवल सोचने से सक्सेस नहीं मिल जाएगी। आप कमरे में बैठे हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, सोच रहे हो कि यार क्या करूं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तैयारी नहीं हो रही है, याद नहीं हो पा रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, इसको सोचने से ना आप अपनी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है उसे भी बुरा कर लोगे। नेगेटिव सोचना आसान होता है, पॉजिटिव नहीं सोच सकते आप, क्योंकि पॉजिटिव सोचने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कुछ करके दिखाना होता है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ क्या है। देखो आपने टेंशन ले ली कि साहब एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, इस साल मेरा क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा, ये कुछ नहीं आ रहा। ये थॉट्स डेवलप होने ही क्यों देते हो? आप ऐसे थॉट्स डेवलप ही मत होने दो। थॉट्स डेवलप तब होते हैं जब आप फ्री होते हो, जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते हो, आपका ब्रेन जो होता है वो बिज़ी नहीं होता है। तो आप अपने आप को बिज़ी रखो, आपके अंदर थॉट्स नहीं आएंगे। अब बिज़ी रखने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। बिज़ी रखना है तो अपने आप कैसे रख सकते हो? आप सुबह योगा कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो, भजन सुन सकते हो। ये अलग टॉपिक है ना, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा लंबा जाएगी वीडियो वरना फिर। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो जीवन में अंधेरा, दुखी है ना, उदासी है, ये आपकी सोच की खुद की बनाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा परेशानी हो ना तो घर जाके मम्मी पापा के पास बैठ के बात कर लेना, अपने आप ही से हो जाओगे। पापा के पास कम बैठना, मम्मी के पास ज़्यादा बैठना, पापा डांट लगाते हैं। ग्लिमरिंग माने क्या होता है? झलक, मंद प्रकाश या स्पष्ट विचार। रिफ्रेशिंग माने क्या होता है? एकदम स्फूर्तिदायक, ताजगी का या ताज़ा। और रिपेयरिंग माने क्या है? विलाप करना, संताप करना, असंतुष्ट होना। तो सही आंसर क्या था शिमरिंग का? ग्लूमी। नेक्स्ट हमारे पास था फार फैज। फार फैज माने था असंभव बात, जबकि वाइज माने तो बुद्धिमान था, प्रूडेंट माने बुद्धिमान था, फैमिलियर माने परिचित था, जिससे आप वाकिफ हो। और फार फैज का उल्टा क्या था? रियलिस्टिक, यानी वास्तविक, असली या सजीव। नेक्स्ट टेक ऑफ। टेक ऑफ माने होता है उड़ान भरना, और ट्रैवल माने यात्रा करना, फॉल माने गिरना या फिसलना, और एक्सप्लोड माने होता है फूटना, बदनाम होना या गुस्सा करना। लेकिन इसका उल्टा अभी तक फिलहाल नज़र नहीं आ रहा कोई भी। अब लैंड माने होता है देखो ज़मीन पे उतरना, तो एक होता है ज़मीन से ऊपर उड़ना और नीचे ज़मीन पे उतरना, तो लैंड ही क्या होगा, इसका सही एंटोनिम होगा। निगार्टली माने क्या था? कंजूस। हेस्टली माने क्या था? जल्दी से, जल्दबाजी में। लेविशली मतलब बेहिसाब, खुले हाथों से। यही तो इसका एंटोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में कौन सा आया था? लाइकली। लाइकली माने संभवतः, होने के योग्य। और गॉर्जियसली माने शानदार तरीके से। मेलोडियस माने क्या था? मधुर। मेलोडियस माने क्या था? मधुर, कोमल या सुरीला। इसका उल्टा क्या होगा? ट्यूनलेस था। हारमोनियस का मतलब तो खुद ही मधुरा है, सुरीला है, संगीत में है। ट्यूनलेस माने है बेसुरा, तो सुरीले का उल्टा तो बेसुरा ही होगा ना, यानी ट्यूनलेस ही आंसर था। ऑडियस माने क्या था? अप्रिय, घृणित या घिनौना। और मेलिफिलस माने क्या था? मधुर, मतलब ऐसा व्यक्ति इसके शहद मुंह से उत्पन्न करने वाला, जबान से इसके शहद टपक रहा, इतना मीठा। मेलिफिलस, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसके वर्ड्स मीनिंग को अच्छे से या तो पॉज करके पढ़ लेंगे या लिख लेंगे, जो आपको अच्छा लगे। मेरे हिसाब से तो आपको लिखना चाहिए। डेली अपने वोकैब के पीछे वाले जो आपके लेक्चर हैं उसको रिवाइज़ करना चाहिए। अब रिवाइज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ वीडियो ही देखें, आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो आप नोट्स से फटाफट रिवाइज़ कर सकते हैं। पहली बार में आपको लगेगा कि बहुत टाइम हो रहा है, आधा घंटा लग गया मुझे कंटेंट पूरा लिखने में, लेकिन फिर देखना आप हर बार इसको 5-5 मिनट में आप रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पे आज पढ़े हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। आशा करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसको शेयर करें, और जितने भी हमारे ठाकुर द्वारा और आसपास के स्टूडेंट्स हैं, सारे बच्चों को बता दो आपकी इंग्लिश अब कैसे पढ़नी है। अच्छे से पढ़ेंगे, एक अच्छी फैमिली अपनी बनाएंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों ने लेक्चर अच्छे से देखा होगा।